गुरुवार को रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 3 मरीजों की मौत हो गई। इस मामले को जहां सिविल सर्जन ने महज एक हादसा बताया, तो वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच कर कार्रवाई की बात की। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में गुरुवार को ऑक्सीजन सप्लाई में आई दिक्कत की वजह से 3 मरीजों की मौत हो गई। दरअसल सदर अस्पताल के मैन फील्ड रूम में मॉक्स रेगुलेटर लीकेज होने के बाद अचानक फट गया। इससे करीब 1.25 घंटे तक आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। तुरंत फ्लो प्रेशर 50 से 12 तक गिर गया। कुछ ही समय में गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर और हाई फ्लो सपोर्ट पर भर्ती 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जब तक इसे ठीक किया गया, एक और मरीज की जान चली गई। राजधानी रांची में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए सदर अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में घोषित किया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर अस्पताल में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है उसमें खराबी आ गई थी और इस वजह से कल सुबह यानी गुरुवार के सुबह 1.25 घंटा तक ऑक्सीजन सप्लाई बाधित रहा। आईसीयू और वेंटिलेटर में जो गंभीर संक्रमित मरीज थे, जो हाई फ्लो ऑक्सीजन पर थे, उनके 3 मरीजों की मौत हुई है और कई जो थे वो काफ़ी देर तक ऑक्सीजन की कमी से परेशान रहे। इधर 3 लोगों की मौत मामले पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने इसे एक हादसा बताया है। कल मॉर्निंग में जो हम लोग का मैनीफोल्ड है, जिस मैनीफोल्ड मीन्स जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है आईसीयू में, उसमें अचानक एक वाल्व उड़ गया। वाल्व में वो जो पेपर में छपी है कि ब्लास्ट हुआ, ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रेशर के चलते वाल्व उड़ गया और वाल्व उड़ने से ऑक्सीजन लीक करने लगा। फिलहाल 3 मरीजों की मौत के बाद बाकी मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल है। इधर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौत के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कार्रवाई करने की बात कही है। मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मैनफील्ड ऑक्सीजन सिस्टम की खामी की वजह से इस घटना के सामने आने की बात आ रही है, लेकिन इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होगी और अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है, उनका भी निर्देश प्राप्त हुआ है और उनके निर्देश के आलोक में हम अपने सचिव, हमारे जो प्रधान सचिव हैं, उनको हमने एक पत्र भी भेज दिया है कि इसकी पूरी निष्पक्षता पूर्वक जांच करते हुए यदि कि कोई भी इसमें दोषी होंगे तो दोषी को चिन्हित करते हुए कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। मामला तकनीकी खराबी का है या फिर किसी की लापरवाही का, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन महकमे के मंत्री के जांच के आश्वासन के बाद न्याय की उम्मीद बढ़ी है। मदन सिंह, जी मीडिया, रांची।